मानते हैं, हमारी माँ है वो, और हम उसको जब माँ मान रहे हैं तो उसको माँ की प्रतिष्ठा मिलनी चाहिए। हमारा वेद कहता है गावो विश्वस्य मातर, हमारे शास्त्र कहते हैं पशवो न गाव। हमारे यहाँ ये तक कहा गया गोस्तु मात्रा न विद्यते, ब्रह्मांड में किसी की आप तुलना किसी से कर दीजिए, सूर्य की तुलना ब्रह्म ज्ञान से कर दीजिए, आकाश की तुलना आप समुद्र से कर दीजिए, इंद्र की तुलना पृथ्वी से कर दीजिए, लेकिन सकल ब्रह्मांड में गाय की तुलना करने के बराबर तो कोई देव मनुष्य भी दिखाई नहीं देता, ब्रह्मांड में कोई नहीं दिखाई देता। ये बात कहने वाले हमारे उपनिषद पुराणों की बात को रेखांकित करके जब करपात्री जी महाराज ने चारों हमारे शंकराचार्य महाभागों को एकत्रित करके, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण को एकत्रित करके जो आंदोलन किया था, उसमें गोलियां बरसाई गई तत्कालीन सरकारों के द्वारा, लेकिन उसके बाद भी इस देश में गोहत्या का कलंक नहीं मिट पाया। इससे शर्म का विषय कुछ नहीं हो सकता। इसी बात को अंगीकार करते हुए इस देश में विभिन्न आंदोलन चलते रहे, क्रमबद्धता में चलते रहे। आपको पता है इसी महाराष्ट्र के अंदर विनोबा भावे जी के संघर्ष को भी याद कीजिए, कितना बड़ा संघर्ष। अंतिम समय पर उनको संथारा लेना पड़ा, अपने को भूखा प्यासा शरीर त्यागना पड़ा, इसी पीड़ा के साथ इस देश में गोहत्या बंदी आखिर क्यों नहीं होती। महात्मा गांधी के वचनों को याद कीजिए, गोरक्षा से बढ़कर स्वराज्य का महत्व है। आप बाल गंगाधर तिलक जी से लेकर जिस भी महानुभाव का नाम उठाएंगे, गोरक्षा उनकी आत्मा का विषय था, उनके सिद्धांतों का विषय था। लेकिन आजाद देश में जिन लोगों ने इसके लिए बलिदान दिया, आज तक उनके कार्यों को नहीं किया जा सका। इसी के बाद इस आंदोलन को जीवंत रखने के लिए उत्तराखंड में पूज्य गोपाल मणि जी महाराज जी ने कार्य किया और गो कथा के माध्यम से गोक्रांति के इस आंदोलन को जीवंत रखा। आगे चलकर चारों आमनाय पीठों का, जो जगत गुरु शंकराचार्य जी की चारों आमनाय पीठ है, उनके चरणों में उन्होंने आशीर्वाद प्राप्त किया, उनसे निवेदन किया और अंततो गत्वा जगत गुरु शंकराचार्य ज्योतिष पीठाधीश्वर पूज्य अभिमुक्तेश्वर आनंद जी महाराज जी ने जो चारों शंकराचार्यों का समर्थित जो अभियान था, इसके नेतृत्व को प्राप्त किया। उन्होंने इसका निर्देशन स्वीकार किया और पूरे भारत में अब वो इस गो क्रांति के इस पूरे आंदोलन को निर्देशित कर रहे हैं। इसी क्रम में भारत में गोध्वज स्थापना भारत यात्रा चल रही है। इस यात्रा का उद्देश्य बड़ा स्पष्ट है कि हम सनातनी अपनी गाय को मां मानते हैं और हमारे वेद पुराण उपनिषद गायो विश्वस्य मातरः कहते हैं। आपने देखा बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के जो उसके अध्यक्ष थे जिस संविधान समिति के, उस संविधान सभा का धारा 25 जो संविधान की धारा है, वो हमें ये अधिकार देती है कि हमें अपनी धार्मिक मान्यताओं को जीने का, उसका पालन करने का सहज ही अधिकार प्राप्त है। और जब हम देखते हैं तो सनातन धर्म का मूल आधार गाय है। अगर गाय नहीं है तो हमारे यहाँ गोविंद नहीं है, विट्ठल नहीं है, जिन्होंने लीला ही गोचारण की करी हो। हम भगवान विष्णु के शयन को देखते हैं तो वो क्षीर सागर में बैठे हुए हैं, दूध के सागर में भगवान विष्णु शयन किया करते हैं। हम भगवान शंकर की ओर जब देखते हैं तो उनके आगे हम नंदी को विराजित पाते हैं। तो हमारी परंपरा, और अगर आप कोई पूछे हिंदू कौन है, हिंदू की परिभाषा क्या है, तो हमारे शास्त्रों में सीधी परिभाषा है, गोषु भक्तिर्भवेदस्य पुनर्जन्मनि दृढ़ातय ओंकार मूल मंत्रस्य सवै हिंदू ऋत स्मृत। जिसकी गौ माता पर प्रबल आस्था हो, जो गाय को मां मानता हो, ओंकार का जाप करता हो, पुनर्जन्म पर विश्वास करता हो, वही हिंदू है और यही हिंदू परंपरा है। ये हमारा शास्त्र कहता है। हम जिस गोत्र के नाम से जाना जाते हैं वो गोत्र हमें भान कराता है। गोत्र शब्द का अर्थ होता है गो का मतलब गाय, त्र का मतलब रक्षा। तो हमारे गोत्र का अर्थ ये निकलता है कि क्या आप गोरक्षक हैं, किम गोत्रस्य, क्या आप गोरक्षक हैं। जब हम गोरक्षक हैं तो हमसे जब कोई पंडित भी प्रश्न पूछता है तो हम उत्तर देते हैं कि हम ही गोरक्षक नहीं है, हम जिस ऋषि की संतान है वो वशिष्ठ गोरक्षक थे, हम जिस ऋषि की संतान है विश्वामित्र गोरक्षक थे। तो भारत का परिचय गाय का परिचय है। पूरा विश्व ये जानता है हमारे बारे में कि ये ग्वालों का देश है, ये गाय वालों का देश है। ये भगवान राम जी ने जिस देश में जन्म लिया हो, विप्रधेनु सरसिंध अंत हित लीन मनुज अवतार कह के वो गोरक्षा का परिचय देते हैं। और इसी के साथ में एक इतिहास की घटना और आपके बीच में रखना चाहता हूँ। मित्रोकिन आर्काइव्स नाम की एक पुस्तक जानी जाती है, केजीबी के जासूस लिखते हैं उस पुस्तक में, जिन्होंने लाल बहादुर शास्त्री जी को मार दिया अपने आप में। तो वो मित्रोकिन आर्काइव्स में क्या लिख रहे हैं आप सोचिए, भारत के परिचय के बारे में। जब उन्होंने शास्त्री जी के प्राण ले लिए तो मित्रोकिन आर्काइव में ये लिखा जाता है कि उस गाय की पूजा करने वाले प्रधानमंत्री को मार दिया। इतना बड़ा परिचय भारत के प्रधान के बारे में केजीबी के जासूस तक अपने मन में रखते हैं, क्योंकि हमारा परिचय गाय का परिचय है, गोमाता का परिचय है। और इस धरा को जिसने धारण किया है, जो इस धरा के जो मान बिंदु है 7, उसमें प्रथम दृष्टि में गाय आती है।
तो हर तरह से गाय हमारे लिए सर्वांगीण है, हमारी आस्था है, हमारा विश्वास है। इसी बात को लेकर जगतगुरु शंकराचार्य भगवान पूरे भारत का प्रवास कर रहे हैं। 33 प्रदेशों की राजधानियों में वो जाएंगे। ये यात्रा 26,663 किलोमीटर लंबी है, जिस पर वो चलेंगे। हर दिन वो एक नई राजधानी में पहुंचेंगे, वहां पर एक गोध्वज की स्थापना करेंगे। आप ये जानना चाहेंगे कि गोध्वज क्या होता है, तो आपको बता देना चाहते हैं, आदि गुरु शंकराचार्य महाभाग ने केरला से, दक्षिण से निकलकर जब केदारनाथ की पुनर्स्थापना करी, वहां पर विधि विधान से पूजन पद्धति को प्रारंभ किया था। तो अगर आप कभी केदारनाथ जाएंगे तो उसके शीर्ष में आदि गुरु शंकराचार्य जी ने एक ध्वज को स्थापित किया है। उस ध्वज का नाम है वृषभ ध्वज, जो भगवान शंकर का ध्वज है। वो श्वेत रंग का ध्वज है, जिसमें नंदी का प्रतीक चिन्ह है, और नीचे एक सूत्र वाक्य लिखा गया है, गो माता राष्ट्र माता। तो इसी ध्वज को जगतगुरु शंकराचार्य महाभाग हमारे मुंबई के अंदर पर आएंगे और मुंबई में उस गौ ध्वज की स्थापना की जाएगी, जो महाराष्ट्र की राजधानी है। इसी पूरे आयोजन के मध्य में यहाँ पर एक गो महासभा का आयोजन भी किया जाएगा। इसके लिए हम विभिन्न स्थलों के हमारे पास प्रस्ताव आ रहे हैं। अभी प्रस्तावों पर चिंतन किया जा रहा है। जो उचित प्रस्ताव लगेगा, जहाँ पर उचित स्थल लगेगा, वो आपको अगली मीडिया ब्रीफिंग के द्वारा बता दिया जाएगा। इसी के साथ में जो शंकराचार्य की महाभाग है, उन्होंने 22 सितंबर से इस यात्रा का जो आरंभ किया है, वो अयोध्या की पावन भूमि से किया है। भगवान राम जन्मभूमि से की परिक्रमा कर जगतगुरु शंकराचार्य भगवान ने भगवान राम के आगे एक टेक रख दी है, एक जिद्द रख दी है। उन्होंने ये कहा है कि हे भगवान, आपका जन्म तो राम काज के लिए हुआ, आपका जन्म जो है वो सीता की प्रतिष्ठा के लिए हुआ। आपने यहाँ पर आकर गौ माता की रक्षा का काम किया, तो आकर अगर देश के अंदर पे गौ हत्या हो रही हो, तो आखिर हम आपको कैसा मुख दिखा पाएंगे। इसलिए हम इस देश में पहले गोहत्या को बंद करेंगे, गो माता को राष्ट्र माता का सम्मान दिलाएंगे, और राष्ट्र माता के दूध से अभिषेक भगवान राम जी का करेंगे, और तब हम राम मंदिर पर प्रवेश लेंगे। ऐसे संकल्प को लेकर अयोध्या से 22 सितंबर से यात्रा चली है। उसके बाद यात्रा उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में गई, लखनऊ के बाद बिहार की राजधानी पटना में गई, पटना के बाद ये उत्तर पूर्वी राज्यों में चली गई, और सिक्किम में ये यात्रा हो चुकी है। सिक्किम के बाद आज शंकराचार्य महाभाग अरुणाचल प्रदेश की राजधानी ईटानगर में गए हैं। आज ही वो नागालैंड की राजधानी कोहिमा में जाएंगे। फिर आसाम में कार्यक्रम करते हुए मिजोरम, मणिपुर, अगर त्रिपुरा, इनमें कार्यक्रम होने के बाद अंततोगत्वा वो कलकत्ता होते हुए दक्षिण के राज्यों में प्रवेश लेंगे, हैदराबाद में होते हुए, उसके बाद आंध्र प्रदेश की राजधानी जो हमारी है उसमें होते हुए आगे बढ़कर पौंडीचेरी होते हुए, केरला तिरुवनंतपुरम होते हुए, बेंगलुरु होते हुए, गोवा के रास्ते वो सीधे यहाँ पर हमारे महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई में 16 अक्टूबर को पहुंचेंगे।